22 दिसंबर 2015। क्रिसमस की धूम थी स्कूल में। बच्चे खुश थे। क्रिसमस का प्रोग्राम खत्म हुआ था। सब लोग क्लास में वापस आ चुके थे। बस शोर 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 शोर। मैं भी उनके साथ खुश था। एक ही चीज का इंतजार था, वह था क्रिसमस केक। सब लोग क्लास में बैठे क्रिसमस केक का इंतजार कर रहे थे। मैं उनके साथ हंस रहा था, बोल रहा था। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। अचानक देखा गलियारे से वैदेही जा रही थी। वैदेही से मिलवाता हूं मैं आपको। छोटी सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी वैदेही। बड़ी बड़ी आंखें। काजल लगाना मना है स्कूल में, फिर भी हल्का सा काजल उसकी आंखों में हमेशा लगा रहता है। वह निकली, अचानक लगा कुछ गड़बड़ है। वह वापस निकली, उसको थोड़ा ध्यान से देखना हुआ। अब यकीन हो चला वैदेही कुछ परेशान है। ऐसे ही बच्चों के साथ हंसते बोलते मैं समय गुजारने की कोशिश कर रहा था कि केक आने तक किसी तरह इन लोगों को बिजी रखूं। फिर देखा, फिर वैदेही गलियारे में। फिर देखा, फिर वैदेही वापस अपनी क्लास में। बहुत खुश मिजाज बच्ची है। आज न मालूम क्यों वह कुछ परेशान सी है। अपना बच्चा है, बच्चे से प्यार करते हैं। ये बच्चों को उनके माँ बाप 6 घंटों के लिए हमारे हवाले सौंप देते हैं और हम इनकी दुनिया बन जाते हैं। ये 6 घंटे वो जो हमारे साथ गुजारते हैं, ये इनकी ज़िंदगी के बहुत हसीन और खूबसूरत घंटे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हंसते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई होती है। पढ़ाई भी बहुत खुशनुमा माहौल में होती है। यहाँ किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का दर्द देना, उसको किसी तरह की सज़ा देना, ये सब हमारे स्कूल में कम से कम मना है। चलिए आज अपनी वैदेही से कुछ गुफ्तगू करते हैं। यह वैदेही का चौथा चक्कर था गलियारे में। मुझसे रुका नहीं गया और मैं बाहर कूद पड़ा। सच में मैं कूद पड़ा, क्योंकि मैं दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकला गलियारे में उसको रोकने के लिए। वैदेही रुको, रुको वैदेही, कहाँ चली? वैदेही ने मेरी तरफ नहीं देखा। उसने गर्दन और झुका ली और मैंने फर्श पर उसका आंसू गिरा हुआ देखा। आंसू की वह बूंद मुझे झंझोड़ रही थी। मुझसे उससे बात करने को कह रही थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वैदेही सीधा वॉशरूम चली गई। अब उसे मालूम था मैं बाहर खड़ा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, गलियारे में हूँ। शायद इस वजह से उसने ज़्यादा वक्त लिया। वैदेही बाहर आई, मुझसे नज़रें चुराकर रास्ता बदल कर निकलने की कोशिश करने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वैदेही रुको बेटा। वह रुक गई। सब ठीक तो है वैदेही? उसने भारी आवाज में कहा। सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तुम्हारी आंखें इतनी लाल, चेहरा इतना लाल, क्या हुआ? सर, वो आपको मालूम है ना कि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है।
अभी कुछ कुरकुरे कुछ खा लिए थे मैंने, पता नहीं मेरे फ्रेंड्स ने किसी ने खिला दिया, बस तब से एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मैं बहुत दिक्कत में हूँ। तो बार बार मैं मुंह धोने के लिए वॉशरूम जा रही हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसुओं की बौछार बह निकली। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने उसके कंधे पर अपने हाथ रखा और पूछा, वैदेही, मुझसे बोल सकती हो? बोलो बेटा, क्या है? क्या है जो तुम्हें इतनी तकलीफ़ दे रहा है कि तुम मेरे सामने मुझसे झूठ बोल रही हो? वैदेही, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। मैं तुम्हें कितने सालों से यहाँ देख रहा हूँ, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो वैदेही। ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना सता रहा है कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो? उसकी सिसकियाँ मेरे को और तकलीफ़ दे रही थी, मुझे कुछ पूछने और समझने के लिए प्रेरित कर रही थी। सिसकियाँ रोक नहीं पा रही थी और मैंने उस बच्चे को एक प्यारी सी छोटी सी झप्पी देकर उसको शांत करने की कोशिश करी, क्योंकि आज इस वक्त इस बच्चे को मेरी ज़रूरत है और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वैदेही, बोलो बेटा। सर, वो सर है ना, पता नहीं सर उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है सर, पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है सर, मैं एक्टिविटीज़ के लिए जाती हूँ, डांस के लिए जाती हूँ सर। मैं अच्छा नाचती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना डांस करना बहुत अच्छा लगता है सर। लेकिन वो सर है ना, वो बहुत डांटते हैं। सर, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ठीक है, मेरा काम पूरा नहीं था, मैं काम नहीं कर पाई थी, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए मैं बाहर थी, मैं स्टडी पीरियड में भी मैं बाहर थी, क्योंकि मुझे डांस ठीक से आता नहीं है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अकेले जाकर कहीं प्रैक्टिस करूं, अपने आप को थोड़ा सुधारूं, कि स्टेज पर लोग मेरी भी तारीफ़ करें सर। आपको पता है, उन्होंने पूरी क्लास के सामने मेरी कॉपी फाड़ कर फेंक दी सर। सर, मेरी माँ बहुत गरीब है, वह दिन रात काम करती है, तब मेरा और मेरे भाई बहन का पढ़ाई का खर्चा उठा पाती है। सर ने अच्छा नहीं किया। अब मुझे मालूम है मैं बहुत बुरी हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बेहतर है ना मैं अपनी जान दे दूँ। मैंने वैदेही को फिर गले से लगा लिया और इस बार वैदेही सुबक सुबक कर मेरे सीने से चिपट कर रो रही थी, ज़ोर ज़ोर से सुबक सुबक कर रो रही थी। मैंने वैदेही का हाथ पकड़ा और उसको सीधा लेकर मैं सिकरुम पहुंचा। सिकरुम ऐसी जगह जहां लोग जल्दी पहुंचते नहीं हैं। मुझे उसके साथ अकेले में बैठकर बातें करनी थी। मैंने अपनी क्लास की परवाह नहीं करी, मैं क्लास छोड़कर बाहर आया था। बैठो वैदेही, पानी पी लो। कांपते हाथों से उसने गिलास लिया और पानी पिया। वैदेही, क्या आपको लगता है आप सचमुच किसी लायक नहीं हो? यस सर, मुझे लगता है मैं सचमुच किसी लायक नहीं हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है वैदेही?
देखो ना सर, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरी हैंडराइटिंग खराब है सर। इस एलर्जी की वजह से मेरा चेहरा हमेशा लाल रहता है, इतने सारे पिंपल्स हो रखे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी नहीं कर पाती हूँ, मैं डांस भी नहीं कर पाती हूँ, मैं गा भी नहीं पाती हूँ सर, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। शांत, वैदेही शांत। बेटा, मैंने देखा है आपको स्पोर्ट्स डे पर, आप रिले रेस में थे ना, मैंने देखा था आपको, कितना शानदार दौड़े थे। आपका हाउस तो जीता ही आपकी वजह से। नहीं सर, वो बस एक बार हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, फिर होगा, फिर कोशिश करेंगे। और वो जो ग्रुप डांस कंपटीशन था, बेस्ट परफॉर्मर थी तुम उसमें? कहाँ सर? वो तो सारिया को मिल गया था बेस्ट परफॉर्मर का। अरे वो तो जजेस को लगा सारिया है करके, मुझसे पूछो ना। मेरे लिए तो वैदेही थी उस वक्त बेस्ट परफॉर्मर। वो जो तुमने घूमर का स्टेप लेके नीचे से वो थाली के ऊपर पैर रखकर फिर थाली को सरकाती हुई जो तुम ले जा रही थी, वो कमाल का था। वो हर किसी के बस का नहीं था। बेशक सारियों को अवार्ड मिला, लेकिन उस स्टेप में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस तुम्हारा था। कितनी तालियां बजी थी तुम्हारे उस परफॉर्मेंस के लिए, याद है तुम्हें? हाँ सर, याद है। फिर कोई बात नहीं, सर ने डांट दिया, कोई बात नहीं, कॉपी फाड़ दी, कोई बात नहीं, हम बात करेंगे ना सर से, चिंता मत करो तुम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वैदेही कि तुम अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करती हो क्या? पापा बीमार रहते हैं, मम्मी काम करती हैं, दीदी है, उसकी शादी होने वाली है, भाई है, छोटा है, इनसे तो प्यार करती हो। हाँ सर, और ये भी तुमसे प्यार करते हैं। यस सर, मेरे मम्मी पापा दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं। तो वैदेही, दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं। और ये स्कूल कैसा है? स्कूल भी बहुत अच्छा है सर। तो आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, मम्मी आपके लिए बेस्ट देती हैं। आपने भी बोला ना, मम्मी बहुत मेहनत करती हैं आपके लिए। आपको क्या लगता है, अगर आप अपनी जान दे दोगे तो ये सब चीज़ें क्या ठीक हो जाएंगी? ऐसा नहीं है ना? ठीक है, आपके साथ जो हुआ वो गलत था, कोई बात नहीं, बात करेंगे, इस चीज़ का रास्ता निकालेंगे। लेकिन बाबू, आप जान देने जाओ, यह ठीक नहीं है। आपकी जान आपके माँ बाप के लिए बहुत प्रेशियस है। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ वैदेही, तुम हमारे स्कूल की बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन बनोगी। वैदेही की आंखों में चमक दिख रही थी, वैदेही मुस्कुरा रही थी। और मैं एक हताश पिता की तरह उस मासूम से बच्चे को संभालने और समझाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों की चमक मुझसे यह कह रही थी, हाँ ज़मीर, कुछ ठीक हो रहा है, कुछ संभल रहा है, संभाल लो इस बच्चे को। वैदेही, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मैं दौड़ता हुआ कैंटीन गया, वैदेही के लिए जूस लेकर आया, जूस पिलाया। वैदेही थोड़ा सा नॉर्मल हुई थी। वह सिक रूम से निकलते निकलते वापस दौड़कर आई। उसने एक जोर की झप्पी मुझे पाई, और शायद वो झप्पी इस वक्त मेरे लिए जादुई झप्पी थी। मैं खुश था क्योंकि वैदेही खुश थी। और दोस्तों, मैंने वैदेही को उस 8वीं क्लास की हैरान परेशान छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी वैदेही को बढ़ते देखा। और जानते हैं आप, वह हमारे स्कूल की स्पोर्ट्स कैप्टन बनी।
कितने मेडल्स, कितने कप्स, सीबीएसई के ओवरऑल चैम्पियनशिप्स, जहाँ जाती थी वैदेही थी, वैदेही छा जाती थी। और मैं भी कभी कभी मौका ढूंढ लेता था कि स्पोर्ट्स पर्सन के साथ इनके इंटर स्कूल इवेंट्स या फिर जोनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो भी लेवल्स होते थे, मैं कोई ना कोई बहाना करके मैं भी स्पोर्ट्स टीचर के संग हो लेता था उसके इवेंट्स देखने के लिए। क्योंकि वैदेही को देखना, जब वैदेही दौड़ती थी ऐसा लगता था हवा में उड़ रही है। एक जज्बा था उसमें, एक लगन थी, एक जुनून था कि मुझे जो करना है, मुझे बेस्ट करना है और मैं किसी से कम नहीं। आज मैं वैदेही को YouTube पर देखता हूँ, कमाल की भरतनाट्यम डांसर, कितने परफॉर्मेंसेस, हर परफॉर्मेंस में जादू। जब उसके पांव घुंघरू समेत थिरकते तो मुझे वह वैदेही नजर आती जो उस वक्त कॉरिडोर में दौड़ दौड़ कर बार बार वॉशरूम जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि वह अपने आप को तैयार कर रही थी कि वह बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दे। ऐसा नहीं हो सकता था। वैदेही एक जीवन है, वैदेही एक लक्ष्य है और वैदेही उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक जुनून है। इस जीवन को, लक्ष्य को और जुनून को मैं तबाह नहीं होने दे सकता था। खुश हूँ, वैदेही खुश है, मैं भी खुश हूँ। बस यहीं तक थी मेरी और वैदेही की कहानी। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। नमस्ते।